पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना सारा प्यार देने के लिए। इंस्टाग्राम पे तो आप इतना सारा प्यार देते ही हो, जिसकी वजह से ना मुझे यूट्यूब पे भी फुल वीडियो ना इस टॉपिक पे बनानी पड़ी गई। इंस्टाग्राम पे रील्स में इतने सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे इंस्टाग्राम एफिलिएटेड प्रोग्राम से रिलेटेड कि मैंने वो सारे ना नोट डाउन कर लिए हैं और अब आपके सामने ना वन बाय वन सबको एकदम आपको आंसर देती जाऊंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो है कि इंस्टाग्राम एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो शो नहीं हो रहा। अगर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके शो हो भी रहा है ना तो फिर वो क्लिक नहीं हो पा रहा। तो देखो अगर नहीं हो रहा, क्योंकि ये अभी ना स्टार्टिंग ही है इंस्टाग्राम एफिलिएट प्रोग्राम की, हर जगह ये नहीं चल रहा, चल भी रहा है तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें मैंने एक और रील बनाई हुई है जिसका मैं यहाँ पे ना थंबनेल आपके साथ शेयर कर दूंगी। विश लिंक, मैं भी 90% जो काम है ना वो विश लिंक से ही करती हूँ और विश लिंक बहुत फेयर सिस्टम है इसका, मतलब पेमेंट्स आती है। ठीक है, कोई फ्रॉड या ऐसा कोई फेक वाला केस नहीं होता। तो विश लिंक से ही मैं 90% काम करती हूँ। इंस्टाग्राम एफिलिएट प्रोग्राम अभी स्टार्टिंग में, मतलब इनिशियल स्टेज में ही है, जून जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे इसका भी फ्लो अच्छा बन जाएगा। तब तक आप विश लिंक वाला जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर लीजिए। उसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, अगर आप बोलोगे तो मैं लॉन्ग वीडियो भी आपको बना के दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। देखिए मैंने ना किसी शॉर्ट में भी ये चीज बताई हुई है, चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। आप घर से ही कोई प्रोडक्ट ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है। ठीक है, ये मेरे पास एक पेन घर में पड़ा हुआ है, मैंने इसकी एक रील बना ली और उसके बाद मैं इस पेन का ब्रांड देख लूंगी। जैसे तो फ्लेयर का पेन है कोई, ठीक है, आप जिस भी एफिलिएटेड प्रोग्राम की किसी भी वेब से, जैसे ऐप आप Amazon ले लीजिए या फ्लिपकार्ट ले लीजिए, ये पेन की मैंने वीडियो बनाई, इसी पेन को मैं फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लूंगी। ठीक है, और फिर वहां से एफिलिएट जो लिंक है वो कॉपी कर लूंगी और अपनी रील में अटैच कर लूंगी विश लिंक के थ्रू। तो वो भी आप आराम से काम कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, पेमेंट आती है, बहुत ट्रस्टेबल ब्रांड, मतलब एक कह सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप है विश लिंक। बात आती है पेमेंट की, पेमेंट विश लिंक से सही में आती है या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, विश लिंक पे आप जाओगे ना, या एक और ऐप मैं आपको बताती हूँ, हाइप, HYPD, ये ऐप भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, मतलब ट्रस्टेबल ऐप है ये, इसके थ्रू भी आप काम कर सकते हो। उसमें क्या है, हर एक, जैसे Amazon है, Amazon में रिटर्नेबल का जो श्योरिटी वाला टाइम है ना वो होता है 30 to 60 डेज, 30 से 60 दिन बाद। मतलब उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करिए हम भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज मैंने Amazon से ये पेन खरीदा, ठीक है, अब मुझे पेन कभी पसंद नहीं आया तो मैंने रिटर्न कर दिया। अब जो मैंने रिटर्न कर दिया तो ऑब्वियसली वो तो बिजनेस नहीं हुआ, तो उस प्रोडक्ट के जो रिटर्नेबल प्रोडक्ट है ना उसके पैसे हम क्रिएटर्स को नहीं मिलते, क्योंकि वो रिटर्न हो चुका है, कस्टमर ने नहीं खरीदा। तो इसलिए Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो या मिंत्रा, नाइका, हर कोई ना थोड़ा एक 30-45 डेज का टाइम पीरियड रखता है कि रिटर्न अगर किसी को कोई प्रोडक्ट करना हो तो कर ले, अगर किसी ने रिटर्न नहीं करा तो फिर कमीशन फेयर सिस्टम से हमारे पास आता ही आता है। विश लिंक के थ्रू आता है, मुझे भी आ रहा है, मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था पुरानी वीडियो में, अभी भी कर देती हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और मेरे पास क्वेश्चन आया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम नीच क्या है, नीच मतलब हम कैसे डिसाइड करें कि कहाँ पे किस चीज के बारे में हमें वीडियोस बनानी है, हमें समझ नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको बताऊं, आप अपना इंटरेस्ट देखो। जैसे मैं एक मदर हूँ, होम मेकर हूँ, और मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो है प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल से रिलेटेड। ठीक है, मेकअप में इतना मेरा नहीं है, तो मैं मेकअप के आपको इतने प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे मेरी रील पे, कुछ कुछ दिख जाएंगे, बट ऑर्गेनाइजेशन, होम, किचन, है ना, मदर, मेरी बेटी है तो उसकी स्टडीज, इन सबसे रिलेटेड दिखेंगे। तो इसमें ना आपको अपना इंटरेस्ट देखना, आप अपना इंटरेस्ट देखिए किसका आप में इंटरेस्ट है, किस चीज का आप में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड आप बनाइए। ब्रांड कोलैब्स, देखिए एक मैं आपके साथ ना एक यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपनी रील में ना आप टैग कर सकते हो। ठीक है, वो ब्रांड्स ना आपको बहुत अच्छे से नोटिस भी करेंगे और हो सकता है वो आपको स्टार्टिंग में बार्टर कोलैब भेजे, फिर उसके बाद वो पेड कोलैब भी भेजना स्टार्ट कर देंगे अगर आपकी रीच बहुत अच्छी आती है। और ये मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मैंने अपने आप से ही ना 2-3 ब्रांड्स हैं उनको स्टार्टिंग में टैग कर देती थी, तो जब अच्छे व्यूज आए, लोगों ने मुझसे लिंक मांगे, ब्रांड ने नोटिस करा, जब रीच आएंगे तो नोटिस तो करेंगे, उनकी सेल्स बढ़ती है, फिर उसके बाद वो अपने आप मुझे ना उन्होंने कोलैब्स भेजने स्टार्ट कर दिए। स्टार्टिंग में 1-2 बार्टर भेजे, उसके बाद पेड स्टार्ट हो गए और पेड फिर बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आपकी रीच बढ़ती जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत अच्छा एक तरीका है ब्रांड को ना अपने को नोटिस करने का, क्योंकि थोड़ी एफर्ट तो खुद भी करनी पड़ती है ना। एक और क्वेश्चन मेरे पास है कि प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं तो उसे रिटर्न कैसे करें। देखो स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं, अगर मैंने जो स्टार्ट करा था, मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊंगी। स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करी, क्योंकि क्या है, देखो हम घर में ना Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, नाइका, है ना, इनसे कुछ ना कुछ तो मंगाते ही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मंगाए। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने पिछले 6 महीने में देखा Amazon की हिस्ट्री में जाके, मिंत्रा की हिस्ट्री में जाके, क्योंकि मैंने वहां से क्या क्या चीजें मंगाई है। तो मैंने देखा, मैंने कई कुर्ता सेट, कॉट सेट मंगा रखे थे, ठीक है, और Amazon पे तो मैंने किचन
की बहुत सारी, कोई एक छोटी सी चॉपर था वो मंगा रखा था, तो मैंने उसी की रील बना के डाल दी और उसी का एफिलिएट लिंक जो है वो जनरेट कर दिया, ठीक है, विश लिंक के थ्रू। वहां से मैंने जनरेट करके वही अपनी रील में लगा दिया। और स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने ट्राई तो करा, देखो 2-4 महीने लगे, बट उसके बाद मेरी रीच बढ़ गई, व्यूज भी अच्छे आने लगे, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट सेल हो गए। और जब मुझे पैसा वहां से मिला, 10,000 रुपए मुझे करीब 15-20 दिन में मिल गए थे, उसके बाद मैंने वही पैसे इन्वेस्ट करे और प्रोडक्ट्स को परचेज करने में। तो मतलब मैंने जीरो से ही स्टार्ट करा, जब 2-4 महीने में मेरे पास पैसे आ गए, उन्हीं पैसों को मैंने ना इन्वेस्ट करा। तो क्या है, घर में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स है ना कुछ तो आपने अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, नाइका, इन सबसे कुछ तो खरीदा ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं से पिछले 6-7 महीनों में हम कुछ खरीदते हैं, उसी की रील्स आप बना के डाल दो, तो उसमें क्या आपको वो प्रोडक्ट खरीदना भी नहीं पड़ेगा, आपके घर में है वही प्रोडक्ट आप दिखा दीजिए, उसी का एफिलिएट लिंक जनरेट कर लीजिए और सेल्स हो गई, रिटर्न जो आएगा उसी पैसों को आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो है ना जीरो पेमेंट। मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट करा था, मैंने अपनी जेब से कुछ भी पैसा नहीं लगाया था। विश लिंक से काम कर रहे हैं तो बैंक डिटेल्स कौन सी देनी है, एक किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। देखिए मैं आपको एक सलाह दूं, आप हमेशा ना बैंक डिटेल्स या बैंक अकाउंट वही शेयर करिए जिसमें ना थोड़ा अमाउंट कम होता है, ठीक है। क्या होता है वैसे देखिए, फ्रॉड नहीं होता, बट खुद पे भी ना अपना एक ट्रस्ट रहता है, चैन की नींद आती है भाई मुझे तो मैंने क्या किया था, मेरा एक बैंक अकाउंट था जिसमें बड़ी मुश्किल से 5-6 हजार रुपए थे, तो मैंने वही वाला शेयर कर दिया था विश लिंक पे, जिसपे क्या होता है कि टेंशन भी नहीं रहती कि हमारा जो इतना लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है उसको कोई खतरा रहेगा ना, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं तो अनसेफ की टेंशन रहती है, वैसे होता नहीं है, बट मैंने ऐसे ही करा था। और आपको ध्यान रखना वही बैंक अकाउंट देना है जिसमें ना आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड का जो नाम है ना वही नाम होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में सेम नाम होना चाहिए, फोन नंबर भी सेम होना चाहिए, जिससे क्या पेमेंट आराम से रिसीव हो जाएगी। और बैंक अकाउंट में सेम नेम होगा ना तो कोई टेंशन नहीं होती पेमेंट ट्रांसफर होने में। अगर सोचो काम आप अपने नाम से करो, जैसे मैं रचना गोयल के नाम से काम कर रही हूँ और बैंक अकाउंट में मैंने अपने हस्बैंड का नाम दे दिया या अपनी बेटी या किसी थर्ड पर्सन का दे दिया, तो पेमेंट ट्रांसफर करने में थोड़ी सी इश्यू हो सकती है, मतलब टाइम ज्यादा लगता है। तो सबसे ईजी है, आजकल तो जीरो पेमेंट से ही अमाउंट से बैंक अकाउंट खुल जाते हैं, तो आप नहीं है तो कि एक बैंक अकाउंट नया खुलवा लीजिए। और अच्छा भी है ना, एंड में मजा आएगा जब आप देखोगे आपकी पेमेंट्स आएगी, तो इसलिए हमेशा कोशिश करो ऐसा एक बैंक अकाउंट दीजिए जो आप ही के नाम से हो, वो नाम जो बैंक का ना आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में भी सेम नेम होना चाहिए। प्रोडक्ट कहाँ कहाँ टैग कर सकते हैं, स्टोरी, रील, पोस्ट कहाँ। देखिए प्रोडक्ट का जो लिंक है, एफिलिएट लिंक, वो आप स्टोरी पे भी कर सकते हो, पोस्ट पे भी कर सकते हो, रील पे भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड होता है। अब सपोज करिए जैसे आपके 50,000 फॉलोअर्स है ना, तो 50,000 फॉलोअर्स में से आपने स्टोरी लगाई, बहुत बार ऐसा होता है रील्स फॉलोअर्स नहीं देखते है ना, कई बार नॉन फॉलोअर्स पे रील्स चली जाती है, तो उस केस में आप क्या करो, आप स्टोरी पे लगाओ। मैं स्टोरी पे लगाती हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा देती हूँ, फेसबुक स्टोरी पे लगा देती हूँ। उसके बाद क्या होता है, फॉलोअर्स को ना स्टोरी तो जरूर शो होती है, ना चाहते भी एक बार तो वो क्लिक करेंगे और अगर उनकी समझ आया तो प्रोडक्ट ना व्यू जरूर करेंगे, और अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो काफी लोग परचेज कर लेते हैं, या फिर हम अपने कहते हैं ना कार्ट में सेव कर लेते हैं, बाद में परचेज कर लेते हैं, तो उसमें भी आपको पेमेंट मिलती है। तो आप कहीं भी लगा सकते हो। मैं तो स्टोरी पे लगाना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो फॉलोअर्स पे तो जाती है और रील्स जो है वो नॉन फॉलोअर्स पे भी चली जाती है, तो दोनों जगह आप इजिली लगा सकते हो, पोस्ट में भी लगा सकते हो। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है कि बिना प्रोडक्ट परचेज करे हम विशलिंक पे सेल कर सकते हैं। हाँ, विशलिंक पे ना एक ऑप्शन होता है सिंगल प्रोडक्ट का, आप वहां पे भी कोई फोटो जनरेट करके उसका एक सिंगल प्रोडक्ट लिंक बना सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे गई, वहां पे मैंने कोई एक टॉप देखा, टी शर्ट देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उसकी फोटो वहीं से ले ली उनके ही ऐप से, और उसका एफिलिएट लिंक जनरेट करके जो सिंगल प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आता है ना, वहां से मैं जनरेट कर सकती हूँ बिना खरीदे। तो उसमें आप रील नहीं बना पाओगे, बट पोस्ट और स्टोरी पे उसको शेयर कर सकोगे अपने फॉलोअर्स के साथ। तो हो सकता है आपने कोई सूट, साड़ी या टॉप, कुर्ती, कुछ भी कॉर्ड सेट शेयर करा, 500-600 लोगों ने देखा, किसी एक ने भी खरीद लिया, तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो बिना प्रोडक्ट परचेज करे भी आप सिंगल प्रोडक्ट वाला जो ऑप्शन होता है ना, वहां से आप लिंक जनरेट कर सकते हो और उसको प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो। किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अमाउंट हमें मिलता है, किसी ने मुझसे पूछा है। देखिए हर एक ऐप का अपना अपना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मीशो में 20-25% होता है, बाकी आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अमेजॉन कहीं भी ले लीजिए, सब पे वही 8-10% वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हर एक ऐप पे आप जाओगे ना, उनके अपने एक चार्ट होता है, विशलिंक के थ्रू जाना आपको दिख जाएगा, या फिर अदरवाइज आप ऐप पे भी जाओगे, गूगल क्रोम पे सर्च करना आपको दिख जाएगा, डाल देना, मतलब उसमें फिल कर देना अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन चार्ट या फ्लिपकार्ट कमीशन चार्ट, तो वो आपको गूगल से पता लग जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगी, तो आपको भी ना क्लियर हो जाएगा काफी हद तक। और क्वेश्चन आया है कि विशलिंक का जो अकाउंट है ना, वो वही होना चाहिए जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है। हाँ, विशलिंक का वही अकाउंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाती हूँ, अब देखिए जैसे मेरा विशलिंक का ये अकाउंट है, पाखी की जिंदगी,
यही अकाउंट मेरा फेसबुक पे भी है, यही यूट्यूब पे भी है, और यही अकाउंट जो है, यही पेज जो है मेरा इंस्टाग्राम पे भी है। तभी विश लिंक ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के सारे ही प्लेटफॉर्म्स को आपस में लिंक करेगा। ठीक है, अगर आप अलग अलग कर दोगे तो आप ना रील को विश लिंक पे लिंक नहीं कर पाओगे, तो इसलिए सेम ही अकाउंट होना चाहिए। वो आपसे पूछते हैं हाउ टू कनेक्ट, इंस्टाग्राम को आप कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे एक ट्यूटोरियल, आप एक काम करना, इसके बाद मैं एक शॉर्ट्स में एक ट्यूटोरियल विश लिंक का ना शेयर कर रही हूँ, आप वो जाके चेक कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कैसे विश लिंक का जो अकाउंट है उसको दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक करना है, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। बट यस, अकाउंट सेम होने चाहिए, सेम नाम से, सेम प्रोफाइल से और सेम प्रोफाइल पिक्चर से भी, ताकि लोग ना आपको इजिली पहचान सके। सो आई होप काफी सारी आपकी क्वेरीज मैंने इसमें सॉल्व कर दी होंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है सीधा Amazon के ऐप से। कोई विश लिंक, हाइप, कोई और अर्न करो, कमीशन, ये सब किसी ऐप की जरूरत नहीं है। सीधा Amazon पर जाके आप Amazon के ऐप में अपना खुद का एक एफिलिएट अकाउंट बना सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, और उसमें सबसे अच्छी चीज पता है कि Amazon ट्रस्टवर्दी है। Amazon में कोई टेंशन नहीं होगी कि स्ट्रेस नहीं होती बैंक अकाउंट की या पेमेंट्स की। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉमेंट में आप मेंशन करना, तो डेफिनेटली Amazon एफिलिएट मार्केटिंग का भी ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वहां पे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अकाउंट बना सकते हो और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।